डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है अवर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। यानी नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम नाउन प्रोनाउन कहते हैं। लिख भी देता हूं मैं, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। हमें अंग्रेजी में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करना पड़ा ये भी जानिए। तो इसके लिए हमें एक नोट है, नोट हेडिंग डालें नोट और जाने क्यों। यानी नाउन के रेपुटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी नाउन की रेपुटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में लिखे, किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग बार बार प्रयोग होने पर वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन यानी a word used in a place of a noun, यानी नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे नोट, नाउन के रेपुटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन को बार बार प्रयुक्त न करने से ही, यानी रेपुटेशन का मतलब यानी पुनः प्रसारण, नाउन का पुनः प्रसारण न करने के लिए उससे बचने के लिए नाउन का जो पुनः प्रसारण करते हैं हम उससे बचने के लिए हमें क्या प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। यानी किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग बार बार प्रयुक्त होने पर, यानी कोई भी सेंटेंस हो और उसमें अगर हम नाउन का प्रयोग बार बार करेंगे तो वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही कारण है प्रोनाउन का प्रयोग करना, प्रोनाउन का प्रयोग करना। एग्जाम्पल शो करता हूं मैं, एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल है जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अगर इसकी जगह हम राम एक अच्छा लड़का है, राम गोज टू स्कूल, यानी राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम गोज टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल जाता है। अगर इस तरीके से अगर इसे हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। यानी राम एक अच्छा लड़का है, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो हमने यहाँ पर राम का पुनः प्रसारण न करके हमने राम का प्रोनाउन रख दिया, क्या ही। तो इस तरीके से वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम काइंड्स
ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार। देखे थे प्रोनाउन, 10 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के भी होते हैं, मगर मेन 10 प्रकार के हैं। देखेगा कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। इसका मतलब यानी पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस का मतलब यानी अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। दूसरा है, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब यानी संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी विभाग सूचक सर्वनाम। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सातवां है हमारा, सातवां हमारा इम्फेटिक सर्वनाम यानी इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन इसे एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, वो है इसका एम्फेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम। और आठवां होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट
डेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नाम होगा हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का संबंध सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। और हमारा लास्ट है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी 6 नंबर पर देखें और 9वें नंबर पर देखें, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी दोनों जो है सेम है, मगर मैं आपको उसका डिफाइन आगे अगली क्लास में बताऊंगा कि ये दोनों अलग, इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो एक बार वो मैं इसको बता देता हूँ। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, सर्वनाम यानी किसे कहते हैं, ये देखें, अ वर्ड यूज इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है, यानी प्रोनाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के यानी प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस, 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउंस यानी पुरुषवाचक संज्ञा, इसमें पुरुषों का बोध होता है। जैसे अगर माने जाए तो आई, बी, अस, मी, ही, हिम, ये इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, बाद में बताऊंगा। और पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें माइन, आवर्स, योर्स अधिक होते हैं, बाद में बताएंगे हम। और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, जो किसी पर संकेत करते हो, किसी नाउन पर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इन्फेटिव प्रोनाउन या इन्फेटिजिंग प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्न